तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप भी लगेगा। तो आज का श्लोक है, निहत्या धात राष्ट्रान न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एवं आश्रित अस्मान हत्वा एतान आत्तायन। तो धृतराष्ट्र को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं अर्जुन? तो वो कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा और हमें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। जब इच्छित वस्तु ही हमें नहीं मिलेगी तो हमें प्रसन्नता कैसे होगी? अतः इस किसी भी दृष्टि से मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी को। तो जो समितिकार हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारा अनिष्ट करते हैं, अनिष्ट करने के लिए आ रहे हैं, अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आताई को बिना विचारे ही हमें मार डालना चाहिए। आताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। ये आप सुन लीजिए, ये आपको ऐसे अपने मन में उतारने वाली बात नहीं है। अभी मैं बताती हूँ आगे। वशिष्ठ स्मृति में आताई के लक्षण इस तरह से बताए गए हैं, जो मैं बताने वाली हूँ कि आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर के मारने को तैयार, धन हरने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 ही क्षयो आताई हैं। तो दुर्योधन में आताई के उपयुक्त लक्षण हैं, पूरे दिखाई देते हैं पूरे। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। भीमसेन के भोजन में उन्होंने विष मिला दिया था। ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि महाभारत आप सब लोगों ने देखा ही होगा टेलीविजन पर और किताबों में भी पढ़ा ही होगा। तो हाथ में शस्त्र लेकर वो मारने को तैयार थी ही। युद्ध भूमि की हम जो बात कर रहे हैं। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य उन्होंने हर लिया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था, ये भी सभी जानते हैं। और जयद्रथ उन्हें हर करके ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने जो कहा कि आताई को मारने से हमें पाप लगेगा, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि समितिकारों के मत में आताइयों को वध करना दोष नहीं माना गया है। और ये भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आताई थे। परंतु कहीं समितिकारों ने एक और भी बात कही है कि जो अपने कुल का नाश करता है, ये इनके कुल के ही थे। कौरव और पांडव दोनों भाई के ही बेटे थे, दोनों सगे भाई थे। कौरव और पांडव के जो पिता थे सगे भाई थे, तो ये उनके कुल का ही हुआ। वह सबसे बढ़कर पाप है। सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब हमें इनको मारने से पाप लगेगा और लाभ तो किसी भी प्रकार से इनको मार करके है ही नहीं।
ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तो ये सब बातें इस अध्याय में इस पाठ में अर्जुन ने कही हैं। तो आज का पाठ में यही मैं समाप्त करती हूँ। ओम कृष्णाय नमः।